ये तो सभी जानते हैं कि राम लक्ष्मण सीता में बहुत प्रेम था, लेकिन आज हम आपको ऐसे बात बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाइएगा कि आखिर माता सीता और लक्ष्मण के बीच क्यों हुई थी लड़ाई। जब माता सीता और लक्ष्मण के बीच लड़ाई हुई थी, उसके बाद राम जी ने क्या किया, ये जानने के बाद आपके आंखों में आंसू रुकेगा नहीं। उसके बाद एक दिन माता सीता ने लक्ष्मण को ही निगल जाती है और श्री बजरंगबली खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। और जब बजरंगबली ये बात राम को बताते हैं तो राम भगवान हंसने लगते हैं। आखिर ये पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्त, लेकिन पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि माता सीता और लक्ष्मण के बीच क्यों हुई थी लड़ाई। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि माता सीता ने लक्ष्मण को क्यों निगल गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रामायण का यह प्रसंग भगवान राम और माँ सीता के विवाह के समय का है। कहते हैं कि जब राम जी सीता को ब्याह कर अयोध्या लाए थे तो पहली रात ही सीता और लक्ष्मण के बीच हो गई लड़ाई। प्रसंग के मुताबिक लक्ष्मण जी राम के शयन कक्ष में जाते हैं और प्रत्येक दिन की तरह उनके चरण दबाने लगते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी को राम के चरणों की सेवा किए बिना रात में नींद ही नहीं आती थी। यह देखकर सीता जी लक्ष्मण से नाराज हो जाती है। सीता लक्ष्मण से कहती है कि मैं प्रभु श्री राम की पत्नी हूँ और उनके चरणों की सेवा करने का अधिकार मुझे है, लेकिन लक्ष्मण जी उनका आग्रह स्वीकार नहीं करते, जिससे सीता और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पर प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी और भाई के बीच की लड़ाई समाप्त करने का प्रयास करते हैं। राम उन दोनों को अपनी समस्या लेकर गुरु वशिष्ठ के पास भेज देते हैं। वशिष्ठ जी सीता और लक्ष्मण की समस्या सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। दरअसल उन्हें यह देखकर अच्छा लगता है कि राम की सेवा के लिए उसकी पत्नी और छोटे भाई में लड़ाई हो रही है। इसके बाद वशिष्ठ समाधान देते हैं कि सीता जी राम के बाएं और लक्ष्मण दाएं चरण की सेवा करेंगे। इस तरह से सीता और लक्ष्मण की यह लड़ाई समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो माता सीता ने की, यह जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को क्यों निगल गई। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो उन्होंने वहां अनेक राक्षसों का वध किया था। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौटकर आए थे तो उनके स्वागत में पूरी नगरी को एक दुल्हन की तरह सजाया गया और उनके आगमन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। अयोध्या आने के बाद माता सीता को इस बात का ख्याल आया कि वन में जाने से पूर्व उन्होंने माँ सरयू अर्थात सरयू नदी से यह वादा किया था कि यदि वे अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आ जाएगी तो सरयू नदी की पूजा अर्चना करेंगे। इसी कारण माता सीता सरयू नदी की पूजा करने के लिए देवर लक्ष्मण को साथ में लेकर रात्रि में सरयू नदी के किनारे पर गए। माता सीता ने पूजा करने के लिए लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। जल लाने के लिए लक्ष्मण जी जैसे ही घड़ा लेकर सरयू नदी में उतरे कि वे जल भरने ही वाले थे कि नदी से एक औघासुर नामक राक्षस निकला। यह राक्षस लक्ष्मण जी को निगलने ही वाला था कि भगवती स्वरूपा माता सीता ने यह दृश्य देखा और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उन्होंने औघासुर के निगलने से पहले स्वयं ही लक्ष्मण को निगल लिया। माता सीता ने जैसे ही लक्ष्मण जी को निगला कि उनका शरीर जल बनकर गल गया था। इस संपूर्ण दृश्य को महाबली हनुमान जी देख रहे थे, क्योंकि हनुमान जी अदृश्य रूप से माता सीता साथ सरयू तट पर आए थे। उसके बाद हनुमान जी ने उस तन रूपी जल को एक घड़े में भरकर भगवान श्री राम के सम्मुख ले आए।
और सारा वृत्तांत श्री राम को सुनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने हनुमान जी की बात सुनी और हंसकर बोले कि हे मारुति नंदन, सभी राक्षसों का वध मैंने कर दिया है, लेकिन अघातसूर नाम के इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए यह मेरे द्वारा नहीं मारा गया है। इसे भगवान शिव के वरदान के अनुसार जब त्रेता युग में माता सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा ही इस राक्षस का वध होगा और उस तत्व का रुद्रा अवतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। हनुमान जी को यह बात बताकर श्री राम ने हनुमान से कहा कि इस जल को इसी क्षण सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल में मिलने से अघासुर का वध हो जाएगा और इसी के साथ ही सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। श्री राम के अनुसार हनुमान जी ने घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में जल में डाल दिया। जैसे ही उस घड़े का जल सरयू नदी में मिला, वैसे ही नदी में भयंकर ज्वाला जलने लगी और उसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया। अघासुर के वध के पश्चात सरयू माता ने पुनः माता सीता और लक्ष्मण जी को उसी अवस्था में जीवित कर दिया।